आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में, जो आधुनिक चिकित्सा की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीव प्रजातियों को कम मात्रा में ही मार सकते हैं या उनके बढ़ने को रोक सकते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो कि 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया था। एंटीबायोटिक्स मुख्यतः तीन स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला है बैक्टीरिया, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीस से स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन प्राप्त होता है। दूसरा सोर्स है फंजाई, जैसे पेनिसिलियम से पेनिसिलिन। और तीसरा है सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, जो कि एग्जाम्पल है इसका सिप्रोफ्लॉक्सिन और एमॉक्सिलिन। यह बैक्टीरिया पर कई तरह से असर डालते हैं। कुछ एंटीबायोटिक सेल वाल सिंथेसिस को रोक देते हैं, जैसे पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन। कुछ प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। कुछ डीएनए एवं आरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जैसे रिफैम्पिसिन। और कुछ सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, जैसे पॉलीमिक्सिन। एंटीबायोटिक दो प्रकार के हो सकते हैं: बैक्टीरिसाइडल, जो बैक्टीरिया को मारते हैं; बैक्टीरियोस्टैटिक, जो उनके ग्रोथ को रोकते हैं। लेकिन आज दुनिया एक बड़ी समस्या का सामना कर रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की। जब बैक्टीरिया में ऐसे जेनेटिक बदलाव आ जाते हैं कि वे एंटीबायोटिक को सहने लगता है, तो इन्फेक्शन का इलाज मुश्किल हो जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने का कारण है गलत तरीके से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना, आधा अधूरा कोर्स छोड़ देना और एग्रीकल्चर में अत्यधिक एंटीबायोटिक का यूज करना। एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर ही प्रभाव डालता है, वायरस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए जरूर से जरूर डॉक्टर की सलाह से ही हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक है कई तरह के बैक्टीरिया को अफेक्ट कर सकते हैं, उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और जो कुछ खास बैक्टीरिया पर ही अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। इस प्रकार एंटीबायोटिक हमारे लिए जीवन रक्षक है, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल यूज अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।